घर में नहीं होती है किसी भी प्रकार की उन्नति, ना रहती है खुशहाली, ना होती है वंश वृद्धि, तब याद आती है हमें अपनी कुल देवी की। कुल देवी के बारे में आपके बहुत से प्रश्न हुआ करते हैं। कितनी ही बार मैं वीडियो में बताता भी रहता हूं, परंतु फिर भी वे प्रश्न बने ही रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके प्रश्नों का पहले उत्तर दे दूं और फिर कुलदेवी को कैसे खुश करें। समझ लेना, कुलदेवी खुश हो गई तो सारे काम भी बनेंगे, घर में प्रसन्नता आएगी, खुशियां आएंगी और वंश वृद्धि भी होने लगेगी। पहला प्रश्न जो बार बार आता है कि जी हमारी कुल देवी कौन है, और मैं हर बार बताता हूं कुल देवी को कोई नहीं बता सकता है, केवल अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है। अब फिर बात उठती है कि यदि नहीं पता तो क्या करें। शुक्रवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, हाथ में जल लेके अपना संकल्प बोलें, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। मैं अपना नाम और पता बोलें। अपनी कुल देवी को नहीं जानता, आज से हम इस माँ को कुल देवी के रूप में बनाना चाहते हैं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। जल को नीचे छोड़ दें, उस देवी का नाम ले दें आपके आसपास में हो, और फिर उसी दिन माँ के मंदिर में चले जाएं शुक्रवार को। उस दिन से आपकी कुल देवी वे देवी बन जाएगी। दूसरा प्रश्न बार बार में आता है कि जी कुल देवी का स्थान वास्तव में जब मुख्य द्वार के ऊपर बताते हैं तो बाहर की साइड में होता है या अंदर की साइड में? दोस्तों, अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है। फिर पूछते हैं कि अंदर की तरफ कौन सी साइड में? दोस्तों, जब आप अंदर हैं और अंदर से बाहर निकलते हैं और दरवाजे के पास पहुंच गए तो दाहिने हाथ के ऊपर, दरवाजे के ऊपर उनका स्थान होता है। पहले तो दरवाजे के ऊपर एक पत्थर या सिलधर लगा करके उनको गुलिम्बर बोलते थे, स्थान छोड़ दिया जाता था। आजकल पता नहीं छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, नई नई तरीके से घर बनते हैं, पर वहां पर होता है। तीसरा प्रश्न बार बार में आता है कि जी क्या कुलदेवी की मूर्ति हम अपने पूजा स्थान में लगा सकते हैं? अवश्य लगा सकते हैं। कुल देवी हमारी अपने देव और देवियों में से ही तो होती है, वे अलग से नहीं हुआ करती हैं। फिर प्रश्न आता है जी क्या अपने मंदिर में उनकी पूजा की जा सकती है? अवश्य की जा सकती है और अवश्य ही करें। अपने पूजा स्थान में ही उनकी पूजा की जाती है और दोस्तों तभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। अब ये कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। अब हम आ जाते हैं कि अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कैसे करें। गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है देवी को, जो भी आपकी कुल देवी हो। बस शुक्रवार के दिन आपने इस फूल को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके और उस पर रख देना है। सुबह सुबह अपना ताजा फूल लेकर आना है, अगर मिल जाए तो। और भाई नहीं मिलता है तो पहले दिन ले आए, और मिल जाए ताजा तो अति उत्तम है। पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़े से अनाज रख करके घी का दीपक जलाएं और उसके सामने अपना यह पुष्प रख दें। है ना बड़ा आसान? शुक्रवार को ऐसा प्रयोग अपना शुरू कर दिया करें, और जब जिस दिन ये शुरू करेंगे केवल शुक्रवार को ही करना है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग हुआ करते हैं, कुछ निरंतर प्रयोग हुआ करते हैं, कुछ शुक्रवार के ही प्रयोग।
अब आपने करना क्या है, पूरब की ओर मुख करके बैठ गए, चौकी पर लाल कपड़ा लगाया, जोत जगा दी और उसके सामने गुलाब का फूल रख दिया। अब पास में आपने रखना है दोस्तों अपना कच्चा थोड़ा दूध और थोड़ा जल। थोड़ा जल आपने अपने पुष्प पर छिड़कना है, 3 छींटे लगाने हैं। आपके पास दूर्वा हो तो दूर्वा से लगा दें, यानी ये घास हुआ करती है। नहीं है तो आप अपनी अनामिका उंगली से, छोटी उंगली के पास वाली उंगली से जरा सा डुबाएं और छींटा लगा, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 3 बार छींटा लगा दें और छींटा लगाते हुए ध्यान करें कि हे मां कुल देवी आए और आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह आपने मन में ही बोल देना और चाहे आवाज में बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दोस्तों अब आपने 3 बार ही पुष्प पर कच्चे दूध से छींटे लगाने हैं, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। पुष्प पर 3 बार दूध दोस्तों ये जो इतना पौष्टिक और इसे इतना उत्तम माना गया है कि इसमें उनकी हर जो चीजें जिसको आप कहते हैं ना मिष्ठान, नैवेद्य, फल फूल, जितने भी ये फ्रूट्स वगैरह जो जिसको कहते हैं चढ़ाने की, ये सब दूध में ही आ जाता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कच्चे दूध के 3 बार छींटे लगा दें। और अब ये लगाने के बाद आपने दोस्तों अपनी कम से कम 2 मिनट आराम से, ज्यादा बैठें तो 5 मिनट, ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं होती। अपने देव केवल भाव के भूखे हुआ करते हैं, आप इस बात को नोट करना। पर जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से कर लेना, यानी कि उसमें आपका मन लगे, आपके भाव बने और मां आपके भाव से ही प्रसन्न होंगी। मंत्र में बोल करके दिखा देता हूं। ओम नमामि कुलदेव्यै मम परिवारं रक्षतु। ओम नमामि कुलदेव्यै मम परिवारं रक्षतु। दोस्तों कुल देवी को प्रणाम करता हूं, मेरे घर की रक्षा करे। बस इतना सा ये मंत्र है, ये मंत्र के भाव हैं। और यह मंत्र यदि आप आराम से 2 से लेके 5 मिनट तक आप कितनी भी देर करें, शुक्रवार को यह प्रयोग करना है। करने के बाद बस आपने कुछ नहीं करना। अगले दिन वहां जो चौकी पर आपके चावल रखे हैं दोस्तों दीपक के नीचे, उसे उठाना और अपने पक्षी जहां आते हैं या वहां डालना या किसी भी बाहर पेड़ के नीचे डाल देना। और गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, यदि अपने घर में ये जो गुलाब की फूल है इसकी पंखुड़ियां, अपने घर में यदि गमले हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं तो अति उत्तम तो रहेगा कि उनमें अपनी मिट्टी में दबा दें। और यदि आपके घर में कोई गमला या जमीन पे कोई पेड़ नहीं लगा है कहीं पे भी, तब आप बाहर किसी भी पेड़ के नीचे इसकी पंखुड़ियों को खोल करके डाल दें। अब दोस्तों ये एक दिन शुक्रवार का प्रयोग है। ऐसे आपने 7 शुक्रवार करने हैं।
चौकी पर आप पूछेंगे कि लाल कपड़ा है, चौकी क्या लगी रहने दे, बिल्कुल चौकी को अगले दिन उठा सकते हैं, कपड़ा भी उठा सकते हैं, जोत भी उठा लें और अगली बार यही कपड़ा, यही चौकी और यही जोत काम अगले शुक्रवार को करें। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे 7 शुक्रवार करें दोस्तों। समझ लेना कि कुल देवी की भरपूर कृपा आने लगेगी, आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगा और वंश की वृद्धि होने लगेगी। अब आप कहेंगे कि क्या 7 शुक्रवार ही करना है, केवल शुक्रवार ही करना है? हाँ, केवल शुक्रवार ही करना है। अब आप 7 शुक्रवार करने के बाद कुल देवी की तरफ से निश्चिंत ना हो जाए। हर 6 महीने में 7 शुक्रवार ऐसा प्रयोग कर दिया करें जो ये प्रयोग मैंने बताया है। किसी भी पूजा का फल 6 महीने तक बना रहता है और फिर से हम 6 महीने बाद इसी प्रकार का प्रयोग दोहरा देते हैं और फिर 6 महीने बाद दोहरा देते हैं। तो जीवन में कुल देवी की तरफ से कभी आप ये नहीं कहेंगे कि कुल देवी हम पर नाराज है। कुल देवी आप पर खुश होंगी, प्रसन्न होंगी और सदा प्रसन्न रहेंगी। आप जो करेंगे उस कार्य में तरक्की होगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी। छोटा सा उपाय बताया करता हूं दोस्तों, अच्छा लगे तो अवश्य करके देख लें। पर एक काम अवश्य कर दिया करें, जो नए हमारे प्रेमी इस वीडियो को देखते हैं, कम से कम इतना कर लिया करें कि सब्सक्राइब को टच करके घंटी को टच कर दिया करें और फिर आल लिखा आएगा उसको टच कर दिया करें और इसके बाद में एक छोटा सा काम और लाइक कर दिया करें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।